पायल चाहिए, आपकी जैसी खनकती हुई पायल। अभी तू छोटी है बेटा, जब बड़ी हो जाएगी तब तुझे पायल दिलवाऊंगी। तब ये पायल तेरी जिंदगी के नए सपनों का हिस्सा बनेगी। पर माँ, मुझे अभी चाहिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं। पायल के लिए वक्त का इंतजार करना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी तब तेरे पैर पायल से सजेंगे। उस दिन का इंतजार कर, तब ये तेरी अपनी होगी। पायल का चेहरा निराश हो जाता है, लेकिन वह समझौता कर लेती है। समय बीतता है और पायल बड़ी हो जाती है। माँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। आपने कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पायल मिलेगी। क्या अब मुझे पायल मिल सकती है? हाँ, तू बड़ी हो गई है, लेकिन अब तेरी शादी होने वाली है। जब तेरे पैर डोली में होंगे तब तेरे पैर पायल से सजेंगे। उस दिन का इंतजार कर, तब ये पायल तेरी अपनी होगी। पायल निराश होकर वहां से चली जाती है। अरे पायल, तू कब आई? देख बापू मेरे लिए शहर से क्या लाए हैं। अरे वाह सुरीली, ये पायल तो गजब है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसी ही पायल लाएगी। हाँ पायल, अब तो तुझे सपने में ही पायल मिलेगी। ऐसा क्यों कह रही है सुरीली? माँ ने तो कहा है कि वो जल्द ही मुझे पायल दिलाएगी। फिर देखना, मैं भी अपनी पायल पहनकर उसकी खनक से पूरा आंगन गुंजा दूंगी। जब मेरी पायल खनकेगी ना, तो सारी दुनिया देखेगी कि मैं कितनी खुश हूँ। तू दिन में सपने देखने छोड़ दे। ऐसा लगता है ना सुरीली, तू ही मुझे खुश नहीं देखना चाहती। आज से तेरी मेरी कट्टी, मैं तुझसे अब कभी बात नहीं करूंगी। पायल सुरीली के घर से वापस आ जाती है और काफी देर तक उदास बैठी रहती है और रोती रहती है। अरे क्या हुआ पायल, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, बस मेरी और सुरीली की कट्टी हो गई। तुम दोनों कब कट्टी हो जाती हो और कब बट्टी, पता ही नहीं चलता। अच्छा सुन पायल, तेरी होने वाली सासू माँ का फोन आया था। वो चाहती हैं कि शादी अगले हफ्ते ही हो जाए। अरे वाह, अब तो मुझे पायल मिल जाएगी। अब बताऊंगी उस सुरीली को, मेरा मजाक बना रही थी ना। शादी का दिन आ गया है। पायल दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ पायल, इतनी उदास क्यों है? माँ, तुमने कहा था ना कि शादी पर पायल पहनने को मिलेगी। कहाँ है मेरी पायल? बेटा, तुम्हें ससुराल वालों से जरूर मिलेगी। तुम्हारी खुशियों की तो बस यही शुरुआत है। इंतजार की घड़ी में थोड़ा धैर्य रखो। शादी के बाद वह अपने ससुराल आती है। वहाँ उसकी सास उसका स्वागत करती है। सासू माँ, आप मुझे पायल कब देंगी? मैंने बचपन से इस पल का इंतजार किया है। बेटा, पायल के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब विकास की नौकरी लग जाएगी तब तुझे पायल मिल जाएगी। अभी घर का खर्च संभालना जरूरी है। क्या ये सपना कभी पूरा होगा? समय बीतता है। विकास को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। पायल के दिल में उम्मीद फिर से जागती है। एक शाम जब वे दोनों साथ बैठे होते हैं तो पायल हिम्मत करके पायल की बात छेड़ती है। विकास, तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब सब कुछ ठीक है ना? क्या अब तुम मुझे मेरी पायल दिला दोगे? पायल, अभी मेरी तनख्वाह बहुत कम है। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब ज्यादा कमाऊंगा तब तुम्हारे लिए सबसे सुंदर पायल लाऊंगा। फिर इंतजार, जिंदगी भर इंतजार। वह चुपचाप दूसरी तरफ देखती है। उसका दिल भारी हो जाता है। वर्षों की प्रतीक्षा और उम्मीदें जैसे एक एक कर टूट रही हों। आंसू उसकी आंखों में भर आते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। इंतजार और निराशा का बोझ पायल पर भारी पड़ता है। वह बीमार हो जाती है और दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। उसके पास उसकी माँ, सास और विकास खड़े हैं। माँ ने कहा था बड़ी होकर पायल मिलेगी। सासू माँ ने कहा था शादी के बाद, विकास ने कहा था नौकरी के बाद, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पायल के जाने के बाद उसकी माँ, सास और विकास उसके कमरे में बैठे हैं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। जो कभी पायल की हंसी से गूंजता था, अब वहाँ खामोशी और पछतावे की आवाजें हैं। मैं अपनी बेटी को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाई। पायल के सपने सिर्फ इंतजार में ही गुजरते रहे। हमने उसे कभी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं दिया।
हमें सोचना चाहिए था, छोटी छोटी खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए था। वह बस एक पायल ही तो मांगती थी और हम उसे बस इंतजार कराते रहे। मैं अपनी पायल को एक पायल भी नहीं दे पाया। उसने सिर्फ प्यार और एक छोटी सी खुशी मांगी थी और मैंने उसे वो भी नहीं दी। जिंदगी के इंतजार में हम अक्सर वो छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं जो हमें आज जीने का मजा देती हैं। जिंदगी का हर पल अनमोल है। कल का इंतजार करते करते हम अपना आज खो देते हैं। जिंदगी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी सिर्फ लम्हों का इंतजार नहीं, बल्कि उन लम्हों को जीने का नाम है। छोटी छोटी खुशियों को मत टालिए। प्यार, सपने और अपनी खुशियों को आज जी लो, क्योंकि कल का इंतजार जिंदगी को छिपाए रखता है। यह कहानी सिखाती है कि खुशियों और सपनों को जीने के लिए आज ही सबसे बेहतर वक्त है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।